नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपको और आपकी फैमिली सेफ हो। काफ़ी लंबे समय के बाद हम फिर से एक बार निकल पड़े हैं हमारे अनोखे सफ़र में। और आज का हमारा ये अनोखा सफ़र है एक ऐसे खूबसूरत शहर में जिस शहर की खूबसूरती शायद हम कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते अगर मराठा वॉरियर्स ने 1960s में अपनी जान की बाजी लगाकर इस जगह को रिपब्लिक ऑफ इंडिया में शामिल ना किया होता। जी हाँ दोस्तों, हम खड़े हैं गुजरात के करीब बसे हुए एक बेहद खूबसूरत आइलैंड दीव पर। इस आइलैंड की एक ख़ास बात है, इस आइलैंड को एक टाइटल दिया गया है और ये टाइटल है इल्हा-दे कलमा, यानी कि द आइलैंड ऑफ काम। वेमिस कोमेसारा बेलाजर नेदा जे जीव ए दमाओ, यानी कि चलिए दीव और दमन का खूबसूरत सफ़र शुरू करते हैं। दीव में एंटर होते ही हमें सबसे पहले एक बेहद खूबसूरत सैंड बीच देखने मिलता है। ये सैंड बीच है घोघला बीच। घोघला बीच से लगकर ही एक बहुत ही खूबसूरत सी वॉक है। हम सुबह और शाम को इस सी वॉक पर टहलने आ सकते हैं और समंदर की ताज़ी हवा में अपना समय बिता सकते हैं। अब हम आ चुके हैं दीव फोर्ट पर। दीव के इस किले को पोर्टुगीज फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस किले को ईयर 1535 से लेकर 1541 के दौरान गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने पोर्टुगीज के साथ मिलकर हुमायूं की सेना से दीव की सुरक्षा के लिए बनवाया था। पानी कोठा या प्रेजेंटली जाना जाने वाला एल्फिस्टन जेल समंदर के बीचों बीच बसा एक बेहद खूबसूरत स्टोन स्ट्रक्चर है। इस जेल को इंडिया के लोनलीएस्ट जेल में से एक माना जाता है क्योंकि इस पूरे जेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैदी है। इस किले में पुर्तगालीन जमाने की तोपें आज भी मौजूद हैं। गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने अपने राज्य को मुगल सम्राट से बचाने के लिए एक अग्रीमेंट साइन किया। इस अग्रीमेंट के तहत दीव आइलैंड सन 1535 में पोर्टुगीज को दे दिया गया। पोर्टुगीज ने यहाँ पर दीव फोर्ट बनाया। गुजरात के बादशाह को अपनी उदारता पर जल्द ही पछतावा हुआ और उन्होंने पोर्टुगीज से युद्ध किया, मगर वे इस युद्ध में मारे गए। ये किला 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और चौथी तरफ नहर से जुड़ा है। ये है दीव से 3 किलोमीटर की दूरी पर फुदम गांव में बसा फुदम चर्च। इस चर्च को सालों पहले अबैंडन किया गया था और ऐसा माना जाता है कि यहाँ कुछ लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस किया था, जिसकी वजह से इस चर्च को सालों पहले बंद कर दिया गया था। दीव के सेंट थॉमस चर्च को ईयर 1992 में दीव म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। म्यूजियम में फोटोग्राफी पर प्रतिबंध होने के कारण मैं यहाँ के आर्टिफैक्ट्स आपको नहीं दिखा पाऊंगी। दीव म्यूजियम के ठीक सामने एक रिलैक्सिंग जगह है और ये जगह है दीव का गार्डन।
इस गार्डन में हमें वैरायटी ऑफ बर्ड्स और काफी सारे क्यूट एनिमल्स भी देखने मिलते हैं। दीव के बीचेस की एक खास बात है, यहाँ के बीचेस बहुत काम होते हैं, जैसे कि ये जालंधर बीच। यहाँ पर हमें लोगों का शोर नहीं सुनाई देता, बल्कि यहाँ पर हमें सुनाई देती है समंदर की लहरों की आवाज़ें। जालंधर बीच के पास ही एक बहुत ही रिलैक्सिंग जगह है, एक ऐसी जगह जहाँ से हम समंदर को ऊपर से देख सकते हैं, और ये जगह है समर हाउस। दीव, ये आइलैंड पोर्टुगीज अराइवल के टाइम का एक बड़ा सेंटर हुआ करता था। सन 1513 और 1531 में पोर्टुगीज ने यहाँ चौकियां बनाने की कोशिश की, मगर वे असफल रहे। दीव में पोर्टुगीज द्वारा बनाए गए कई सारे खूबसूरत चर्चेस में से एक है सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च को सन 1610 में बनवाया गया था। इस चर्च का आर्किटेक्चर वर्ल्ड के बेस्ट आर्किटेक्चर्स में से एक माना जाता है। दीव ईयर 1535 से लेकर 1961 तक पोर्टुगीज के कब्जे में रहा। उसके बाद ईयर 1961 में भारत सरकार द्वारा किए गए ऑपरेशन विजय के तहत दीव को गोवा और दमन के साथ यूनियन टेरिटरी का दर्जा देकर भारत में शामिल कर दिया गया। दीव में सारा दिन गुजर गया और पता भी नहीं चला, मगर अभी तो कई सारी जगहों को एक्सप्लोर करना बाकी है। इसलिए मैं सनसेट पॉइंट पर सनसेट एंजॉय कर करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर अपने होटल केशव पर लौट गई। होटल केशव काफ़ी अफोर्डेबल और लग्जरी है। आप भी यहाँ पर अपना स्टे एंजॉय कर सकते हो। मैं इस होटल का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वैसे तो हमने बीचेस पर कई सारे सनसेट्स देखे होते हैं, मगर यहाँ पर गंगेश्वर मंदिर के पास वाले बीच पर हमें सनराइज देखने मिलता है। गंगेश्वर मंदिर और यहाँ का ये परिसर इतना खूबसूरत है कि इसकी खूबसूरती को लफ्जों में बयां कर पाना ही मुमकिन नहीं। इस जगह की सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने इसे जी भर कर सजाया हो। दीव में बसा बेहद खूबसूरत मंदिर गंगेश्वर मंदिर। शिवजी को समर्पित इस मंदिर में कुल 5 शिवलिंग है। इन 5 शिवलिंगों को पांडवों द्वारा दैनिक पूजा के लिए स्थापित किया गया था, और इन शिवलिंगों का अभिषेक और कोई नहीं बल्कि यहाँ के समंदर की लहरें खुद करती हैं। गंगेश्वर का अर्थ होता है भगवान शिव जी का वो अवतार जिसमें वो अपनी जटा में सारी गंगा को समेटे हुए हैं। मैंने आज तक शिवजी का ऐसा मंदिर नहीं देखा जिसमें शिवलिंग का अभिषेक समंदर की लहरें करती हो। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम यहाँ के पीसफुल एनवायरनमेंट में घंटों तक बैठ सकते हैं। जी करता है जैसे यहाँ की सुनहरी धूप में इस समंदर की आवाज़ को सुनते हुए बस बैठे ही रहें। गंगेश्वर मंदिर के बाहर हमें एक अट्रैक्टिव स्टॉल देखने मिलता है। ये स्टॉल है कीमती पत्थरों का। वैसे तो दीव का मेन अट्रैक्शन नायडा केव्स है, मगर केव अंडर रेनोवेशन होने के कारण एंट्री बंद है। लेकिन अगर हम मॉनसून में यहाँ आते हैं तो केव के ठीक सामने ही हमें एक खूबसूरत वाटरफॉल देखने मिलता है। अभी तो मॉनसून नहीं है, मगर ये जगह फिर भी खूबसूरत है। दीव में पोर्टुगीज शासन लागू होने के बाद यहाँ पर जो सबसे पहले गवर्नर बने वो है ये। इनका नाम है सर नीनो डी कुन्हा। सर नीनो डी कुन्हा यहाँ पर 1529 से लेकर 1538 तक गवर्नर थे।
बोट के ठीक सामने बसा हुआ है नागवा बीच। वैसे तो हम बीचेस पर सनसेट्स देखने के लिए जाते हैं, मगर इस बीच की ये खासियत है कि इस बीच पर सनसेट नहीं बल्कि सनराइज़ होता है। इस बीच पर हमें और भी कई सारी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ देखने मिलती है, जैसे कि हम सैंड बगी राइड कर सकते हैं, हम स्पीड बोट राइड कर सकते हैं और भी कई सारी तरह की बीच एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। चलिए नागवा बीच के ब्लू समंदर में मज़े करते हैं। दीव में किसी एक बीच की तारीफ मैं कैसे करूं। यहाँ पर चाहे हम जहाँ भी चलकर चले जाएं, हमें इतने खूबसूरत बीचेस देखने मिलते हैं कि जी करता है बस यहीं रुक जाएं। थोड़ा और आगे जाकर हमें एक और ऐसी ही जगह मिलती है जहाँ हमारा फिर से ऐसे ही जी करता है कि बस अब यहाँ रुक जाएं। सन 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। इसी बीच 9 दिसंबर 1971 को भारत के लिए एक बेहद बुरी खबर आई। दीव के समुद्री तट से करीब 40 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर भारतीय पनडुब्बी INS कुकरी यानी कि इंडियन नेवल शिप कुकरी को पाकिस्तानी पनडुब्बी हांगोरे द्वारा मार दिया गया था। इस शिप में सवार कुल 18 अफसर और 176 कर्मचारियों ने इस शिप के साथ बीच समंदर में ही समाधि ले ली थी और उन्हीं की याद में आज दीव के चक्रतीर्थ बीच पर इनका स्मारक बनाया गया है, जो है INS कुकरी स्मारक। चक्रतीर्थ बीच से INS कुकरी तक पहुंचने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेलेबल है जो हमें सिर्फ 40 रुपीज़ में यहाँ से INS कुकरी तक ले जाएगा और वहाँ से रिटर्न भी लेके आएगा। दीव में एक और दिन ढल गया और मेरा दीव का सफ़र यहाँ पर ख़त्म हुआ। और सफ़र के दौरान मुझे एहसास हुआ कि इसे इल्हादे कलमा यानी कि द आइलैंड ऑफ काम क्यों कहा जाता है। दीव का सफ़र तो ख़त्म हुआ मगर साथ रही तो कुछ सुनहरी यादें। और इन्हीं यादों के साथ मैं हंसिनी पुरोहित आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक अनोखे सफ़र में।